ये आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं, काफी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं, या आदिवासी है क्या। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप सबने कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बयान को आप सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। उन्होंने ये कहा था कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं ये पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि शायद राज्य के मुख्यमंत्री को, चूंकि वे झारखंड में राजनीति करते हैं, पूरे भारतवर्ष की शायद उनको जानकारी नहीं हो, तभी वो इस प्रकार की उन्होंने बातें की। अगर पूरे देश की उनको जानकारी होती तो शायद इस प्रकार की बातें वो नहीं करते, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो अनुसूचित जनजाति है, जिसे आदिवासी भी कहते हैं, ये 570 के आसपास जाति को सूचीबद्ध किया गया है। और सभी जातियों की अपनी अपनी आस्था है, अपनी विश्वास है, और उसी आस्था और विश्वास के अनुसार ही वो अपनी परंपरा को निभाते हैं, पूजा करते हैं, उपासना पद्धति करते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि हिंदू आदिवासी हिंदू नहीं है। ये दावा कैसे कर सकता है? अपने बारे में कह सकता है, क्योंकि धार्मिक मामला जो है निहायत ही वो व्यक्तिगत मामला है। और यहाँ तो हमने कहा कि इतनी बड़ी लंबी फेहरिस्त है, जातियों की सूची है, भील भी है, गौड़ भी है, फिर संथाल है, जो हमने मेजर ऐसे ही बता रहे हैं। उसके बाद भी बहुत बड़ी आबादी है, और सभी लोग फिर अपनी अपनी जो इष्ट देव है, आराध्य देव है, उसके हिसाब से लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं दावा कर सकता है कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है। अपने बारे में वो कह सकते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में, इतनी सारी जमात के बारे में वो ठेका कैसे ले सकते हैं? तो हम कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात जो है, हिंदू के बारे में शायद उनको कल्पना नहीं होगी लोगों को, बहुत सारे लोगों को। भाई हिंदू किसी एक देवी देवता और किसी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति का नाम नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, और इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू समाज में एक नहीं बल्कि 36 कोटि देवी देवता यहाँ है जिनकी पूजा की जाती है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई आदिवासी प्राकृतिक के पूजक है, तो अगर आप देखें तो प्राकृतिक की पूजा कौन करते हैं? हिंदू समाज करते हैं। जल की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षी की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, आकार की भी पूजा करते हैं, निराकार की भी पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले भी हिंदू है, मूर्ति पूजा नहीं करने वाले भी हिंदू है। तो इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि भाई इस बात को समझे बिना कुछ भी बोल देना, तो मैं समझता हूं गलत है। तो हमने इसलिए कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। और मैं अपने बारे में कहता हूं, भाई हम तो संथाल हैं, क्योंकि संथाल भी एक जाति है और हमारी भी अपनी परंपराएं हैं, और उसको मानने से कोई हमें रोकता नहीं है। हम अपने आप को पिलचो बोड़ी के संतान मानते। हमारे इष्ट देव मारांग गुरु है, जाहिर रह रहा है, मोड़े को है। हम जाहिर थान में जाकर के पूजा करते, वहाँ प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। हम माझी थान में जाकर के पूजा करते हैं, उस प्रसाद को भी हम ग्रहण करते हैं।
और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और उस मैथोलॉजी को कोई नकारते भी नहीं है, बल्कि उसको लोग मानते हैं, क्योंकि हिंदू ही इस व्यवस्था को स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते हैं। अगर जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई बन जाते हैं या मुस्लिम बन जाते हैं या और भी कोई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर वो पिलचू हड़म पिलचू बूढ़ी के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो जाती है, उस पर विश्वास समाप्त हो जाता है। जाहिर थान में जाकर के जाहिर एरा मोड़े को तुरुई को जो संथाली शब्दों में हम लोग बोलते हैं, तो उनको वो नहीं मानते हैं, मारांग बोरू को वो नहीं मानते, वहां पूजा होता है, उस प्रसाद को भी वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमने कहा कि भाई हिंदू कभी भी उससे विभेद नहीं करते हैं। तो जिस विचारधारा में इतनी व्यापकता हो, तो हम तो उसी के नहीं अंग होंगे, हम उसी के ही होंगे। और इसलिए मैंने बार बार कहा कि भाई हम जाति से हम संथाल हैं और हमारी संथाली जितनी भी रीति रिवाज है उसका हम पालन करते हैं। हमारी जितनी भी संथाल की इष्ट देव है उसकी हम पूजा करते, आराधना करते। उस पूजा में जो चढ़ाए गए प्रसाद को भी हम ग्रहण करते हैं और धार्मिक रूप से हम हिंदू हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि ये तो व्यक्तिगत मामला है, जिसको जो पसंद है वो अपना माने, हमें उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है किसी के बारे में। लेकिन अगर हम जो कहते हैं उससे शायद लोगों को जब इतना तकलीफ क्यों होता है पता नहीं। तो हम तो कहेंगे कि भाई जो लोग लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और जो पूरे देश की जो इतनी बड़ी आबादी है सबको एक सांचे में ढालने की जो लोग कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। और क्योंकि हम सबके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कौन किस मत को मानते हैं, लेकिन मैं आज भी मानता हूं अधिकांश आज भी जो बड़ी आबादी है आदिवासियों की, अनुसूचित जनजाति की, वो अपने आप को हिंदू ही लिखते हैं, क्योंकि वो हिंदू ही है। उसका नाम आप देखेंगे राम और कृष्ण के साथ ही जुड़ा हुआ है, देव आदिदेव महादेव और शंकर के साथ ही जुड़ा हुआ है। उनके नाम अगर आप देखें प्रवती है, सीता है, सावित्री है, उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ देख करके स्पष्ट लगता है कि भी हमारा जो वर्षों से जो जुड़ाव है तो इससे बिल्कुल साफ है कि भाई हम हिंदू हैं, इसमें हमें कोई संकोच नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।